धरणीय समरेश्वर का क्लास आज गुरुकुल कृष्णा जी। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम सुरेश कुमार हुआ, पटना से हूँ और मैं अभी रांची में रहता हूँ। स्टूडेंट में अभी आपसे बिजनेस सीख रहा हूँ। बिजनेस है क्या, थोड़ा सा समझता है। आरसीएम बिजनेस अब एक अभियान बनते हम लोगों के सामने आया और आदरणीय डीसी चावला सर आरसीएम को एक अभियान के रूप में बता रहे हैं, जैसे ना। और इस अभियान का 3 मूल जो मकसद है इसका, पहला जो मकसद क्या है, नए भारत का निर्माण, दूसरा है स्वास्थ्य रक्षा और तीसरा है स्वावलंबन। इसके बाद नारी सशक्तिकरण। बहुत सारा मकसद है इसमें हमारे सिस्टम काम कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि नए भारत का निर्माण होगा कैसे। एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। हम जिस देश में जी रहे हैं उस देश की आबादी 148 करोड़ की है ना। इस 148 करोड़ वाले देश में कहानी यह है कि मात्र 13% भारतीय ग्रेजुएट है। ओनली 30% इंडियंस आर ग्रेजुएट। इसमें से भी कहानी यह है कि कोरोना के बाद हर दूसरा ग्रेजुएट बेरोजगार है या नहीं है। हर दूसरा ग्रेजुएट बेरोजगार है आज के डेट में। तो सवाल ये है कि ये जो ग्रेजुएट लोग हैं 13% ग्रेजुएट है, उसमें से भी हर दूसरा ग्रेजुएट बेरोजगार है। क्या कोई भी सरकार आ जाएगी सबको नौकरी मिल जाएगा? नहीं, सबको नौकरी मिलेगा नहीं। ये स्किल्ड है नहीं, तो ये एम्प्लॉयड कैसे हो, स्वावलंबन इनके कराएगी कैसे? नौकरी सरकार दे नहीं सकती। हम लोग का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है नहीं कि सब लोग स्किल्ड हुए हैं। इन लोगों ने पढ़ाई इसलिए किया है कि मैट्रिक करो, इंटर करो, ग्रेजुएशन करो, नौकरी मिलेगा। और नौकरी है ही, नौकरी तो गायब हो रहा है। ये सुनो, तो सवाल ये है कि इस स्थिति में होगा कैसे, देश स्वावलंबी बनेगा कैसे, नए भारत का निर्माण होगा कैसे? अपने देश की कहानी है साहब कि कितना % भारतीय गांव में रह रहा, लगभग 78% इंडियन। अपना देश बोला जाता है गांव का देश। जैसे नो 78% भारतीय गांव में रहता है। अब इसमें से जो 22% बचा, इसमें से भी 10% ऐसे लोग हैं जो शहर में 22% रह रहा है, उसमें से भी 10% ऐसा लोग हैं जो 2 टाइम खाता है तो तीसरा टाइम खाने के लिए सोचता है। आप उस देश में जी रहे हैं, थोड़ा हकीकत को पहचानिए, हकीकत को समझिए। और जब तक हकीकत आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे नो, अब ये कहानी है, आप उस देश में जी रहे हैं, नौकरी है नहीं, हम स्किल्ड है नहीं, मतलब नौकरी मिल नहीं रहा है और हम इस लायक है नहीं कि हम कुछ कर पाए। जैसे नो, अपने देश में कहानी ये है कि एक आदमी जो पढ़ लिख गया उसको नौकरी मिल नहीं रहा और वो ठेला निकाल नहीं सकता है, समाज के डर से ठेला निकाल नहीं सकता है। तो वो क्या हो गया, सो कॉल्ड बेरोजगार हो गया। समझ में आ रहा है? पढ़ा लिखा है, अच्छा उसको नौकरी मिल नहीं रहा है, ठेला निकाल नहीं सकता है, तो बन क्या गया? और वो हमारे सरकार के ऊपर क्या हो गया, एक बहुत बड़ा बोझ बन गया। समझ में आ रहा है? तो पीछे आपने देखा होगा एक स्टेटमेंट आया था मोदी जी का कि पकौड़ा ही तो लो, लेकिन उसको लोगों ने अलग तरीके से, मैं इसको राजनीतिकरण नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं, मैं आपको देश की हकीकत बता रहा हूँ। तो अपने यहाँ काम की कोई कमी नहीं है, समस्या यह है कि अपने यहाँ काम करने वालों की बहुत कमी। जैसे नो, काम चोर भरे पड़े अपने। और ये सब भी क्यों हो रहा है? पॉलिटिक्स की वजह से। क्योंकि सरकार हर दिन 25 किलो चावल गेहूँ दे ही दे रहा है, रहने के लिए इंदिरा आवास भी बना ही रहा है ना, सब कुछ दे ही रहा है, तो काम क्यों करेगा? कोई वजह तो होना चाहिए काम करने का। जैसे नो, तो वो वजह ही नहीं है। तो आप उस देश में जी रहे हैं। अब दूसरा चीज पे हम लोग आते हैं कि क्या वाकई में हम अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं या काटना चाहते हैं? जीना चाहते हैं। अच्छा, जीने के लिए